दैनिक भास्कर द्वारा पुलिस प्राइड अवार्ड का किया भव्य आयोजन। जांबाज पुलिसकर्मियों का किया सम्मान। धौलपुर न्यूज। दैनिक भास्कर द्वारा पुलिस प्राइड अवार्ड का भव्य आयोजन। जांबाज पुलिसकर्मियों का हुआ सम्मान। समाज की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिन-रात जुटे पुलिसकर्मियों के सम्मान में दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित पुलिस प्राइड अवार्ड समारोह धौलपुर में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अतिथियों का विधिवत स्वागत करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया तथा पुलिस विभाग के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके साहस, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के लिए पुरस्कृत किया गया। दैनिक भास्कर के जिला व्यवस्थापक अमित मुदगल ने बताया कि समारोह का मुख्य उद्देश्य उन जांबाज पुलिसकर्मियों को सम्मान देना था, जो विपरीत परिस्थितियों में भी समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान बाड़ी के दैनिक भास्कर के व्यवस्थापक व पत्रकार अमित जादौन ने कहा कि जो समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाते हैं, उन्हें सम्मान देना भी समाज का कर्तव्य है। इस पहल को पुलिस और समाज के बीच विश्वास को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया। स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में धौलपुर पुलिस के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। उन्हें स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिससे उनका उत्साहवर्धन हुआ। इस अवसर पर धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं पुलिस अधीक्षक विकास सागवान की गरिमामय उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दैनिक भास्कर के जिला प्रभारी अमित मुदगल एवं बाड़ी के अमित जादौन ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। साथ ही इस अवसर पर अतिथियों ने दैनिक भास्कर की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ समाज में सकारात्मक संदेश भी देते हैं। समारोह के अंत में आयोजकों द्वारा सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया। यह आयोजन न केवल पुलिसकर्मियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना, बल्कि समाज और पुलिस के बीच आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को भी और मजबूत कर गया। पूरा डकैती करना पड़ता था। आज के डेट में लोग खुद अपने ओटीपी देके खुद अपना पूरा अकाउंट खाली कराते हैं, क्योंकि लोगों में जो अवेयरनेस होना है वो अभी नहीं है, और जो अपराधी है ये भी बहुत शातिर होने लगे। कई बार दोस्त बन के आ जाते हैं, कई बार रिश्तेदार बन के आ जाते हैं, कई मुसीबत में फंसे रहते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं। जो भरतपुर से आए उनको पता ही है जो साइबर क्राइम में क्या क्या टैक्टिक्स यूज करते हैं। ऐसे परिस्थिति में आज कई सारे पुलिसकर्मी अधिकारी आज सम्मानित हुए। उसमें खास करके जो साइबर ठगों को पकड़ने में काफी मदद और उसमें काफी अमाउंट को भी रिकवर किया है। आप सोचिए, जो आदमी पूरे लाइफ में अपना कमाई करता है, एंड मोमेंट में लास्ट टाइम में जाके पेंशन ग्रेचुइटी अमाउंट लेता है, और ऐसा कोई साइबर ठग आके पूरा उसका अकाउंट खाली कर देता है, अपने पूरे जिंदगी का मेहनत पल भर में गायब हो जाता है। और इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए नए कानून BNSS भी इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें भी आप लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। एसपी साहब के नेतृत्व में मैं एसपी साहब से डिस्कस कर रहा था, जो BNSS लागू होने के बाद जो ऑनलाइन प्रणाली ई सिस्टम जो यूज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो यूज किया जा रहा है, ई साक्षी, उसमें जो साक्षी हम डायरेक्टली बयान जो भी लेते हैं वो डायरेक्टली कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, और उसमें भी आप लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। जो कानून बदलने के बाद उस पर अडाप्ट होके उस पर जल्दी त्वरित कार्रवाई करना आसान नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम पुराने रीति रिवाज पुराने कानूनों से काफी लंबे समय से काम कर रहा है, और जब नया कानून लागू होता है उसमें अडॉप्शन के लिए भी काफी समय लगता है। और ऐसे परिस्थिति में और मुझे कल ही पता चला कि संभाग में आप लोगों ने काफी मेहनत करके जो पेंडेंसी वगैरह उसका निस्तारण किया है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो पुलिस है हमारे फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स है, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है, या कहीं पर भी कल परसों ही बच्चे कुछ
नदी में डूब के मरे थे, जब मैं वहां पहुंचा था हमारे रेवेन्यू स्टाफ नहीं थे बल्कि पुलिस वहां पे उपस्थित थे। तो जो भी इश्यू होता है सबसे पहले रिस्पॉन्ड जो है पुलिस भाइयों के साथ, यूनिफॉर्म भाइयों के साथ ही आप मनाते हैं। होली भी अगले दिन मनाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आप जितना हो सकता है अपना टाइम परिवार को दे दीजिए और परिवार को भी साथ में रख लीजिए, क्योंकि परिवार साथ में रहता है तो तनाव भी कम रहता है। तो पुनः मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दैनिक भास्कर ग्रुप के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी को आप लोगों ने सम्मान दिया और खुद के स्वास्थ्य, खुद के परिवार, इनके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि नौकरी तो चलती रहती है लेकिन नौकरी के बाद आप अपने परिवार के पास ही जाना है आप लोगों को। तो इसीलिए परिवार पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और इन्हीं बातों से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। समाज के हर नागरिक के सर जब आप राजभोग सिटीजन ऐप की बात करते हैं, सोशल मीडिया पर नंबर शेयर करते हैं, हम लोग मानते हैं कि सर ने जो नंबर शेयर किया है ये हमारी हिफाजत के लिए। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत माननीय एसपी साहब का। जी सर। आज दैनिक भास्कर प्राइड अवार्ड्स में जो कलेक्टर साहब की उपस्थिति में पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ, कलेक्टर साहब को, साथ ही प्रदीप शर्मा जी जो भरतपुर से आए हैं, कैलाश जी, रामनेर, फरियाद, अपन परिचित ही हैं सब लोग उनसे, भास्कर समूह के जो धौलपुर को देखते हैं, उन सबका आभार कि उन्होंने पुलिस विभाग के जो हमारे जितने भी सितारे थे उनको सम्मानित किया। ये तो नहीं कहेंगे कि यही सीमा थी, क्योंकि मैंने लिस्ट जो है काफी पहले दिसंबर जनवरी में साझा कर दी थी। उसके बाद भी काफी टीम के द्वारा अच्छे कार्य किए गए और कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने कार्य को मतलब प्रोत्साहित करना, उनको सम्मानित करना वो डिजर्व करते हैं और वो आज यहाँ नहीं है। तो हम इंश्योर करेंगे कि वो आगे फर्दर जो कार्यक्रम होगा उसमें तो सम्मानित किए जाएं। सर्वप्रथम मैं दैनिक भास्कर समूह का एक आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जहां तक मुझे याद है, आई थिंक भास्कर ही ग्रुप था सबसे पहले जिसने पुलिस के जो प्राइड अवार्ड्स हैं वो स्टार्ट किए थे। कई सारे विभाग हैं लेकिन उन विभागों में भी अहमियत देखी जाती है कि कौन सा विभाग है जो लोगों के जीवन को सबसे ज्यादा और गहरे रूप से छू सकता है, तो वो अपना विभाग है। उसके लिए हम सब बधाई के पात्र हैं और भास्कर ने उसको रिकॉग्नाइज किया, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। काफी कलेक्टर साहब ने जैसे काफी विषयों पर बताया, न्यू क्रिमिनल लॉज में भी अपन ने जिस तरह से पिछले वर्ष भर में अच्छा काम किया, वांछित अपराधियों की धरपकड़ में भी जिला पुलिस के द्वारा बेहतरीन कार्य जो है वो किया गया। कई सारे अभियान जो मुख्यालय के द्वारा रेंज स्तर पे भी जो चलाए गए, आप सबकी मेहनत का नतीजा ही था कि वो श्रेय जरूर जिला पुलिस को जाता है, लेकिन उस जिला पुलिस का हिस्सा हम सब लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर वो सब जो हम एक साथ अचीव कर सकते थे उनको अचीव किया। आज जितने भी हमारे साथी अधिकारी कर्मचारी सम्मानित हुए, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं कि ये जो अपने घर लेट कर अपने जो प्रोत्साहन है उनको, उनके जो रिकॉग्निशन है उसको लेके जाएंगे तो डेफिनेटली हमारी फोर्स के जो बाकी लोग हैं वो भी मोटिवेटेड फील होंगे और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपने कर्तव्य हैं, उनका और अच्छे से निर्वहन करेंगे। ज्यादा समय न लेते हुए आज यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोग, हमारे धौलपुर के सारे स्पॉन्सर्स, मेरे साथी अधिकारीगण, समस्त मेरे साथी जो पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, उन सबका पुनः एक बार आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप सबने काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे सबने जो है इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया और अपन अच्छी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए। पुनः आप सभी का आभार और भास्कर समूह का धन्यवाद। थैंक यू। धौलपुर पुलिस की
ताबड़तोड़ कार्रवाई, केस दर्ज होते हैं। नगर पालिका की सफाई व्यवस्था कागजों तक सीमित, शहर गंदगी और जल भराव से बेहाल। बाड़ी न्यूज। नगर पालिका की सफाई व्यवस्था कागजों तक सीमित, शहर गंदगी और जल भराव से बेहाल। बाड़ी शहर में नगर पालिका की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई नजर आ रही है। हालात इतने खराब है कि शहर के अधिकांश नाले और नालियां महीनों से बिना सफाई के अटे पड़े हैं, जिसके चलते गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है और आमजन का जीना दूभर हो गया है। सबसे गंभीर स्थिति वार्ड नंबर 40 में सेठ माता मंदिर के पास देखने को मिल रही है, जहां पिछले कई महीनों से जलभराव की समस्या बनी हुई है। नालियों की सफाई नहीं होने के कारण गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे आसपास के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बदबू, मच्छरों का प्रकोप और बीमारी फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। शहर की मुख्य सड़कों का हाल भी बेहद खराब है। जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कों पर नालियों का पानी फैल रहा है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर सड़कों पर फैली धूल मिट्टी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वर्तमान में व्यवस्था कार्यवाहकों के भरोसे चल रही है, जिससे जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। अतिरिक्त प्रभार चार्ज के चलते नगर पालिका के ईओ भी शहर की समस्याओं पर समुचित ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। स्थिति यह है कि कार्यवाहक सफाई निरीक्षक को भी शहर की गंदगी और जलभराव जैसी समस्याओं को देखने तक की फुर्सत नहीं मिल रही, जिसके चलते सफाई व्यवस्था पूरी तरह भगवान भरोसे नजर आ रही है। प्रशासन का रवैया भी इस गंभीर समस्या को लेकर सुस्त बना हुआ है। नगर की मूलभूत समस्याओं के समाधान के प्रति उदासीनता साफ झलक रही है, जिससे आमजन में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। शहरवासी अब खुले तौर पर शासन और प्रशासन की ढुलमुल कार्यशैली को कोसते नजर आ रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि यदि जल्द ही सफाई व्यवस्था और जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारी कब जागते हैं और शहरवासियों को गंदगी व जलभराव की समस्या से राहत दिलाने के लिए ठोस कदम उठाते हैं। ले भैया चिकन तिलम्मा को देख लो। ये समस्या हमने ईओ साहब के लिए भी ज्ञापन दे दिया है और जिला कलेक्टर महोदय के लिए भी हमने ज्ञापन दे दिया है, पर इस पानी की समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है। इस समाधान के लिए सरकार को उत्तम कदम उठाने चाहिए आगे के लिए। तो हमारी विनती यही है कि आगे जाके इस समस्या का समाधान करें। सरकार से हमारी यही अपील है। अब पहले किस अधिकारी को आपने उसकी एप्लीकेशन दे चुके हो? ईओ साहब के लिए भी दे दिया है हमने। और कौन थे अधिकारी? अमिताभ बच्चन मीणा और एसडीएम के पास भी हमने ज्ञापन, जिला कलेक्टर के पास। आपको समस्या क्या है? आपको पानी कैसे कौन लोग नहीं करने दे रहे हैं? अब देखो आपसी विवाद है, कोई न कोई दबंग लोग भी हैं यहाँ, तो पानी को आगे नाली को नहीं निकलने दे रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी आए, उन्होंने भी उसका मौका में आरटीई छात्रों के पुनः भौतिक सत्यापन के आदेश का निजी विद्यालयों ने किया विरोध। बाड़ी न्यूज। निजी विद्यालय संगठन ने आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेशित छात्रों के पुनः भौतिक सत्यापन के आदेश का कड़ा विरोध जताया है। संगठन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा द्वारा 17 अप्रैल को जारी आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष बीरेंद्र दीक्षित ने बताया कि जारी निर्देशों के अनुसार जिला कलेक्टर के माध्यम से आरटीई छात्रों का दोबारा भौतिक सत्यापन कराया जाना प्रस्तावित है, जो पूरी तरह अव्यावहारिक है। उनका कहना है कि इससे निजी विद्यालयों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। दीक्षित ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के तहत आरटीई में प्रवेशित प्रत्येक छात्र का भौतिक सत्यापन पहले ही सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा किया जा चुका है।
इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर भी समय समय पर विद्यालयों का निरीक्षण और सत्यापन किया जाता है। ऐसे में तीसरी बार भौतिक सत्यापन कराने का कोई औचित्य नहीं बनता। संगठन ने आरोप लगाया कि बार बार सत्यापन की प्रक्रिया न केवल सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को दर्शाती है, बल्कि इससे निजी विद्यालयों के समय और संसाधनों की भी अनावश्यक बर्बादी हो रही है। उन्होंने बताया कि गत अप्रैल माह में भी पुस्तकों, यूनिफॉर्म, बेल्ट आदि के नाम पर 2 बार जांच कराई जा चुकी है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिले में लगभग 60% विद्यार्थी निजी विद्यालयों में अध्ययनरत है। ये विद्यालय बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और बेहतर परीक्षा परिणाम भी देते हैं। इसके बावजूद सरकार की ओर से इन्हें किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जाती। वहीं आरटीई के तहत मिलने वाला पुनर्भरण भी वर्षों से लंबित है। संगठन ने मांग की है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्य कर रहे निजी विद्यालयों पर विश्वास जताते हुए इस आदेश को तत्काल वापस लिया जाए, ताकि अनावश्यक प्रशासनिक दबाव से राहत मिल सके। निःशुल्क शिक्षा के बदले पौधारोपण, ऋषि व बॉक्सर रामू की सराहनीय पहल। भरतपुर न्यूज। भरतपुर के कोरोना वॉरियर ऋषि और बॉक्सर रामू ने गरीब व जरूरतमंद बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की अनोखी पहल शुरू की है। इस अभियान के तहत फीस के बदले हर छात्र से हर महीने एक पौधा लगाने और उसकी देखरेख करने की शर्त रखी गई है। ऋषि ने बताया कि वे गणित व अंग्रेजी विषय की निःशुल्क कोचिंग उन बच्चों को दे रहे हैं जो आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई से वंचित है, विशेषकर उन परिवारों के बच्चों को जहां माताएं मेहनत कर उन्हें पढ़ा रही है। अब तक करीब 25 जरूरतमंद विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल चुका है। उन्होंने कहा कि इस पहल से जहां शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान होगा। वृक्षारोपण से प्राकृतिक संतुलन बनेगा और भविष्य में बढ़ते प्रदूषण व ऑक्सीजन संकट जैसी समस्याओं से बचाव संभव होगा। इस दौरान खुशी जाटव, पूजा शर्मा, रोशनी, कृष्ण, मानवी शर्मा, कृपा राजपूत, पायल कुमारी सहित अन्य सहयोगियों ने भी पौधारोपण में भाग लिया। ऑपरेशन प्रहार के तहत सैपऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 अवैध देशी कट्टे बरामद। सैपऊ न्यूज। पुलिस मुख्यालय जयपुर व भरतपुर रेंज के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत सैपऊ थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4 अवैध देशी कट्टे 315 बोर बरामद किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज कैलाश विश्नोई, आईपीएस व पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, आईपीएस के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा तथा वृत्ताधिकारी सैपऊ अनूप कुमार यादव, आरपीएस के सुपरविजन में थानाधिकारी प्रमेंद्र कुमार रावत के नेतृत्व में की गई। पुलिस के अनुसार 3 मई 2026 को एएसआई दिनेश कुमार टीम के साथ गश्त पर थे। इस दौरान डीएसटी धौलपुर से मिली सूचना के आधार पर रजौरा खुर्द टोल के पास घुघरी पुलिया से दौनारी की ओर जाने वाले नहर मार्ग पर एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया। तलाशी लेने पर उसके बैग से सफेद कपड़े में लिपटे 4 अवैध देशी कट्टे 315 बोर बरामद हुए। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम बेताल सिंह पुत्र मुरारी लाल, निवासी चांडी थाना कागरौल, जिला आगरा, उप्र बताया। आरोपी के पास हथियारों का कोई वैध लाइसेंस या अनुमति नहीं मिलने पर उसे आर्म्स एक्ट की धारा 325, 1B व बीएनएस 2023 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में जांच जारी है। कार्रवाई में सैपऊ थाना पुलिस के साथ डीएसटी धौलपुर की टीम का भी विशेष योगदान रहा। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत श्रीमान आईजी साहब की निर्देशन में एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब के निर्देशन में आज हमारी टीम द्वारा और डीएसटी की सूचना पर घुघरी की पुलिया से एक बेताल सिंह सन ऑफ मुरारी निवासी चांडी यूपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 4
कट्टे बरामद हुए हैं जो कि 315 बोर के हैं। इसको गिरफ्तार करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और आगे जो भी जहाँ से भी इसकी लीड मिलेगी आगे बढ़ा जाएगा। अनुसंधान जारी है। धौलपुर में 7 केंद्रों पर 1992 अभ्यर्थियों ने दी नीट परीक्षा, कड़ी जांच के बाद मिला प्रवेश। धौलपुर न्यूज। जिले में रविवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET का शांतिपूर्ण आयोजन हुआ। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित इस परीक्षा में जिले के 7 केंद्रों पर कुल 1992 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक केंद्रों में प्रवेश दिया गया, जबकि परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चली। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर त्रिस्तरीय जांच व्यवस्था लागू की गई और पुलिस बल तैनात रहा। सख्त सुरक्षा के चलते कई अभ्यर्थियों के हाथों में बंधे कलावे और गले की मालाएं गेट पर ही काटी गईं, वहीं एक छात्र की सोने की बाली भी सुरक्षा कारणों से हटवाई गई। प्रशासन ने पूरी परीक्षा को शांत, स्वच्छ और निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए। प्रदेश सरकार चुनाव कराने से डर रही, विधायक रोहित वोहरा। धौलपुर में संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ जिला स्तरीय बैठक आयोजित। धौलपुर न्यूज। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा सेपू रोड स्थित संधू पैलेस में संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विधायक संजय कुमार ने की। कार्यक्रम में संगठन सह प्रभारी भूपेंद्र भारद्वाज, विधायक रोहित वोहरा, विधायक शोभा रानी कुशवाहा, कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत परमार, पूर्व अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, कांग्रेस प्रदेश के सचिव अमित मुदगल, सेवादल जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, प्रदेश पदाधिकारी लीना शर्मा सहित प्रदेश, जिला व ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक रोहित वोहरा ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायत व स्थानीय निकाय चुनाव कराने से डर रही है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और घर घर जाकर पार्टी की नीतियां पहुंचाने पर जोर दिया। जिला अध्यक्ष संजय कुमार ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प दोहराते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं और जनता के अधिकारों की रक्षा करना अभियान का मुख्य उद्देश्य है। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए। संगठन सह प्रभारी भूपेंद्र भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पंचायत व निकाय चुनाव नहीं कराना लोकतंत्र की हत्या है और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना जरूरी है। प्रशांत परमार ने कहा कि जनता आगामी चुनाव में जवाब देगी, जबकि साकेत बिहारी शर्मा ने संगठन विस्तार पर जोर दिया। प्रदेश सचिव अमित मुदगल ने भी विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन संगठन महासचिव धनेश जैन ने किया। इस दौरान मोनू जादौन, नागेश कुशवाहा, राजकुमार तोमर, दर्शन लाल, रवि शिकरवार, वीरेंद्र जादौन, लीना शर्मा, शबन खान, शालिनी शर्मा, उमर फारूक, रामेंद्र मीना, रघुवीर मीना, पुष्पेंद्र कुशवाहा, राजेंद्र पोसवाल, रघुवीर निषाद, रविंद्र परमार, शिबू लोधा, धर्मेंद्र दिनकर, नासिर खान, विवेक शर्मा, बॉबी जगरिया, सोनी खान, अशफाक उस्मानी, बनवारी लाल जाटव, फरहत खान, राजेश कुशवाहा, हरिशंकर गोयल, दिलीप सिंह सोलंकी, केशव मीना, महादेव मीना, पप्पू सोलंकी, ऋषिपाल गुर्जर, रजत शर्मा, कृष्णा परमार, मनीष मंगल, रमेश महामना, रईस खान, मुन्ना खान, हरविलास रजक, अभिषेक यादव, मोनू यादव, संजय बघेल, पंकज तिवारी, मुरारी लाल गुर्जर, चंदन सिंह, बनवारी बघेल, अनिल कुमार अरेला, प्रशांत गौतम, नईम खान, सुलेमान फारूकी, सोनू यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। ब्लॉक के लिए हमें सभी हमने पूरे किए हैं। वर्तमान में एक टारगेट हमारा चल रहा है, ब्लॉक हमारे सभी ग्रामीण ब्लॉक बूथों पर बूथ अध्यक्ष एवं शहरों पर हमारे सभी वार्डों में बूथ अध्यक्ष हमारे बनाए जाने हैं। मैं समझता हूं मई और जून का जो 2 महीने का जो समय है, खेतीबाड़ी से हम सब लोग फ्री हैं, गर्मी का माहौल है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत मेहनती है। 2 महीने में हम सभी लोग अपने बूथों पर जाएं और अच्छे बूथ अध्यक्षों का गठन करें, क्योंकि बूथ अध्यक्षों की कार्यकारिणी 11 लोगों की बनेगी। ऐसा कोई भी बूथ अध्यक्ष ना बने जो 11 लोगों की सतत सक्रिय कार्यकारिणी वो ना बना सके। तो मैं
वार्ड वालों को कार्यकारिणी बनानी, ये बनाते ही हमारा संगठन का ढांचा जो है पूरा आपके बीच में खड़ा हो जाए। और उससे ये भी है कि हम इस तरह से कुछ भी नहीं करते करते भी आज 257 बूथ हैं, उसमें हम 221 लोगों की कार्यकारिणी आज बनाते हैं, तो कुछ नहीं करते करते भी आप समझ लो 5000 लोगों का एक आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का संगठन खड़ा हो जाता है। इसमें ब्लॉक की कार्यकारिणी अलग है और इसमें मंडल की कार्यकारिणी अलग है। तो आप कुछ नहीं करते करते भी 6-6500 लोगों का आपका एक संगठन खड़ा होके आपके और हमारे बीच में हो जाता है। तो मेरे ख्याल से एक कंसंट्रेटेड एफर्ट चले, क्योंकि इसमें मैं अकेला नहीं कर सकता, जिला अध्यक्ष अकेले नहीं कर सकते, इसमें चुनाव न कराए जाने के खिलाफ आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राज्यव्यापी अभियान संगठन बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के अंतर्गत इस जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में हमारे पूर्व से हमारे प्रभारी रहे भारद्वाज जी नव कार्य दायित्व उनको धौलपुर का दिया है, सह प्रभारी है, मैं आपका पुनः इस्तकबाल करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस मीटिंग में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष राजाखेड़ा के प्रिय विधायक बड़े भाई रोहित बोरा जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पसीडी विधायक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय जाटव जी, प्रशांत जी, साकेत जी, बहन मीना जी, रोशनी जी, दर्शनलाल जाटव जी, सबनम जी, मेरे साथी मोनू जादव जी, निवर्तमान जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, ब्लॉक अध्यक्षगण, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, उपस्थित मेरे युवा साथी, आज यह अभियान 2 बिंदुओं पर आज ये बैठक आयोजित हो गई है। संगठन बढ़ाओ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमें जो भी टारगेट हमें जिलों के लिए मिले, ब्लॉक के लिए मिले, हमें सभी हमने पूरे किए हैं। वर्तमान में एक टारगेट हमारा चल रहा है, ब्लॉक हमारे सभी ग्रामीण ब्लॉक बूथों पर बूथ अध्यक्ष एवं शहरों पर हमारे सभी वार्डों में बूथ अध्यक्ष हमारे बनाए जाने हैं। मैं समझता हूँ मई और जून का जो 2 महीने का जो समय है, खेती-बाड़ी से हम सब लोग फ्री हैं, गर्मी का माहौल है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत मेहनती है। 2 महीने में हम सभी लोग अपने बूथों पर जाएं और अच्छे बूथ अध्यक्षों का गठन करें, क्योंकि बूथ अध्यक्षों की कार्यकारिणी 11 लोगों की बनेगी। ऐसा कोई भी बूथ अध्यक्ष ना बने जो 11 लोगों की सक्रिय कार्यकारिणी को ना बना सके। तो मैं चाहूंगा कि सभी शहर के लोग हमारे कार्यकर्तागण और ग्रामीण जन के हमारे कार्यकर्तागण अच्छे बूथ अध्यक्षों का निर्माण करें, जो कि कांग्रेस के कल के भविष्य के रूप में निकल कर सामने है। अब बात आती है लोकतंत्र बचाव की। आपने देखा हमारे राहुल गांधी जी संविधान की पुस्तक लेके के कहते थे कि संविधान खतरे में है। ये भाजपा के लोग बड़े नौटंकी लोग हैं, ये हमसे बार बार कहा करते थे कि बताइए कौन सा संविधान खतरे में, आप बार बार संविधान खतरे की बात करते हो। मैं आपको चाहता हूं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जो आज संगठन की जो बात करते हैं, लोकतंत्र की जो बात करते हैं, आज गांव में सबसे जो विकास की कड़ी होती है, सरपंच होता है, पंचायत समिति के सदस्य होता है, जिला परिषद सदस्य होता है, प्रधान होता है, जिला प्रमुख होता है। आज सभी ग्रामीण की जो लाइफ लाइन है उसको डिस्कनेक्ट करने का काम भाजपा ने किया है। वो चाहती है इस राज्य में कोई विकास ना हो, फूट डालो राज करो नीति पर वो आगे बढ़ना चाहती है। जिस तरीके से इन्होंने देखा आपने कि राधा मोहन अग्रवाल जो कि एक खुद संगठन की प्रक्रिया के निकल कर आए हैं और संगठन की मेहरबानी है, वो राजस्थान में आकर कहते हैं कि एक बहरूपिया है जो एक टाइम कांग्रेस में रखता है, दूसरी टाइम पता नहीं कहाँ रखता है। उनको ये नहीं पता है हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, उनकी हैसियत ही नहीं है राधा मोहन अग्रवाल की, हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो इनका काम है फूट डालो राज करो। हमको सभी को चाहिए कि जिस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान के अंतर्गत एक अकेले चलकर इस तरीके से कहे थे कि मैं तो अकेला चला था, जाने मंजिल लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। उस तरीके से हमारे कांग्रेस का मेहनत का सिपाही हर बूथ पर, हर वार्ड में जाकर अपने इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेगा। तो उस तरीके से हमारे कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और कोई भी इस चुकी में ना रहे कि बड़े बड़े लोग रह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आ रही है। इस गलत फहमी में ना पलते हुए हमारे पार्टी को कमजोर करने का प्रयास ना करें। हम सभी लोगों ने मेहनत करी है और मेहनत करके पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों ने मुझे मौके का बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं प्रभारी महोदय से, जिलाध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी मीटिंगें होती हैं उसमें किसी प्रकार से 2 प्रस्ताव इस प्रकार से लिए जाए जो कि धौलपुर के लोगों के लिए लाइफलाइन बने। भाई हमारे राजाखेड़ा के वो धौलपुर सर्वोधरा के ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि धौलपुर स्टोन से हमारी पहचान है।
लाल किला दिल्ली, लाल किला आगरा और कहाँ भी जाए, धौलपुर स्टोन यानी धौलपुर। और जिस प्रकार से धौलपुर में बजरी निकासी को लेकर ये दोनों ही हमारे धौलपुर ग्रामीण रीजन की लाइफलाइन है। प्रस्ताव पारित किया जाए कि हम धौलपुर स्टोन के लिए, धौलपुर बजरी के लिए आंदोलन करेंगे और धौलपुर के ग्रामीण जन को रोजगार उपलब्ध कराने में अपनी कांग्रेस अपनी भूमिका का निर्वहन करेगी। धन्यवाद, आप सभी ने मौका दिया। धन्यवाद, जय हिंद। बाड़ी में विद्युत विभाग की बड़ी कार्रवाई, आधा दर्जन मोहल्लों में छापेमारी, 12 उपभोक्ताओं पर 3.15 लाख रुपए का जुर्माना, बिजली चोरी पर कसा शिकंजा। बाड़ी न्यूज। विद्युत विभाग ने शनिवार को बाड़ी उपखंड में बिजली चोरी के खिलाफ व्यापक अभियान चलाते हुए आधा दर्जन से अधिक मोहल्लों में सघन छापेमारी की। इस दौरान 12 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिन पर कुल 3.15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह चौधरी के निर्देशन तथा सहायक अभियंता आर.डी. मीना के नेतृत्व में सतर्कता जांच के तहत की गई। टीम ने व्यास कॉलोनी, विनायक विहार कॉलोनी, सरमथुरा रोड, न्यू कायस्थपाड़ा और अवस्थी कॉलोनी सहित विभिन्न क्षेत्रों में जांच कर अनियमितताओं को पकड़ा। सहायक अभियंता आर.डी. मीना ने बताया कि विभाग द्वारा बिजली चोरी के मामलों में लगातार सख्ती बरती जा रही है और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे विद्युत का वैध उपयोग करें, अन्यथा सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी के दौरान कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा सहित विभागीय कर्मचारी नितेश कुमार, ओमवीर सिंह, रामधन, सोहन सिंह, राजकुमार और कल्याण सिंह मौजूद रहे। विद्युत विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और कई उपभोक्ताओं में सतर्कता देखी गई है। अस्मिता फुटबॉल लीग में धौलपुर की बेटियों का शानदार प्रदर्शन। राजसमंद में दर्ज की अहम जीत, पेनल्टी शूटआउट में दिखाया दम। धौलपुर न्यूज। केंद्र सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत अस्मिता फुटबॉल लीग 2025 से 26 में धौलपुर की महिला फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया। राजसमंद में आयोजित इस लीग में टीम ने कई मजबूत मुकाबलों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। जिला फुटबॉल संघ अध्यक्ष गुरमीत मान ने बताया कि धौलपुर की टीम ने अपने एक मैच में मेजबान राजसमंद को 4-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में टीम का मुकाबला एमएसआर क्लब बीकानेर से हुआ। कड़े मुकाबले में मैच 1-1 से ड्रॉ रहा, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में धौलपुर ने 4-2 से जीत हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया। एक ही दिन में लगातार 3 मैच खेलने के बावजूद खिलाड़ियों ने जुझारूपन दिखाया। झुंझुनू के खिलाफ मुकाबला भी 1-1 से बराबरी पर छूटा, हालांकि पेनल्टी शूटआउट में टीम को 4-2 से हार का सामना करना पड़ा। गुरमीत मान ने बताया कि यह प्रदर्शन अब तक का सर्वश्रेष्ठ रहा है। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह फुटबॉल प्रीमियर लीग के बाद जिले में फुटबॉल का माहौल बेहतर हुआ है और अब बेटियां राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही है। धौलपुर टीम में सुरभि, नंदिनी, तन्वी, मानसी, रक्षिता, रूबी, राधिका, शिखा, छोटी, आचिका, मनप्रीत, कामिनी, शिल्पी, शिवानी, सोनम और वंदना शामिल रहीं। सप्लाई शुरू होते ही फूटी पाइपलाइन, फव्वारों में बहा हजारों लीटर पानी। बसेड़ी में जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर, बाजार बना तालाब, जनता परेशान। बसेड़ी न्यूज। कस्बे में शनिवार को जलदाय विभाग की भारी लापरवाही सामने आई, जब पानी की सप्लाई शुरू होते ही मुख्य बाजार मार्ग पर पाइपलाइन जगह जगह फट गई। देखते ही देखते सड़कों पर पानी के तेज फव्वारे फूट पड़े और हजारों लीटर पेयजल व्यर्थ बह गया। हालात ऐसे बने कि बाजार क्षेत्र में जलभराव हो गया और सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। स्थानीय नागरिक राजू गर्ग और दीपक ने बताया कि जैसे ही सप्लाई चालू हुई, पाइपलाइन में बढ़े दबाव के कारण कमजोर हिस्सों में दरारें आ गईं, जिससे पानी तेजी से बाहर निकलने लगा। इससे न केवल पानी की बर्बादी हुई, बल्कि राहगीरों और दुकानदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। व्यापारियों का कहना है कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। विभाग हर बार अस्थायी मरम्मत कर खानापूर्ति करता है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं होने से बार बार पाइपलाइन फूट जाती है। इससे कारोबार प्रभावित हो रहा है और लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। स्थिति की गंभीरता इस बात से भी है
कि लीकेज के कारण पेयजल में गंदगी मिलने का खतरा बढ़ गया है, जो आमजन के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। भीषण गर्मी में जहां स्वच्छ पानी की जरूरत सबसे अधिक होती है, वहीं इस तरह की लापरवाही लोगों को परेशान कर रही है। स्थानीय लोगों ने जलदाय विभाग से मांग की है कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को तत्काल बदलकर स्थायी समाधान किया जाए, नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा न बने। राजीव कुमार, ये लाइन टूट गई है। ये सुबह जब आए थे तो देखा था ये पानी बहुत भरा हुआ था और चारों तरफ से जगह जगह से पानी निकल रहा था। इस लाइन को कृपया सही कराएं जल्दी से जल्दी, इससे पानी की बर्बादी रुके। दुकान खोलने आया तो मेरी दुकान के सामने जो पानी की लाइनें नीचे डली है तो वो 3-4 जगह से लीकेज है और जो रोड पे मेन रोड पे पानी हज़ारों लीटर व्यर्थ हो रहा है, वो आने जाने राहगीरों को परेशानी होगी। वन्यजीव गणना के दौरान दिखे 30 से अधिक काले हिरन। धौलपुर न्यूज। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य धौलपुर के अंतर्गत नाका समोना क्षेत्र में हाल ही में आयोजित वन्यजीव गणना के दौरान 30 से अधिक ब्लैक बक काला हिरन देखे गए हैं। काला हिरन घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र की एक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रजाति है, जिसकी उपस्थिति क्षेत्र की स्वस्थ पारिस्थितिकी का संकेत देती है। काला हिरन मध्यम आकार का अत्यंत आकर्षक मृग है, जिसमें स्पष्ट लैंगिक भिन्नता पाई जाती है। वयस्क नर का रंग गहरे भूरे से काले तक होता है तथा इसके सर्पिल सींग होते हैं, जबकि मादा हल्के पीले भूरे रंग की होती है और सामान्यतः बिना सींग की होती है। यह प्रजाति मुख्यतः घास भूमि, झाड़ीदार एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है तथा खुले मैदानों को अधिक पसंद करती है। यह एक दिवाचर एवं शाकाहारी प्रजाति है, जो मुख्यतः घास एवं कोमल वनस्पतियों पर निर्भर रहती है। काला हिरन सामान्यतः समूहों में रहता है, जिनका आकार मौसम एवं भोजन की उपलब्धता के अनुसार बदलता रहता है। ऐतिहासिक रूप से काला हिरन राजस्थान में व्यापक रूप से पाया जाता था, किंतु वर्तमान में यह सीमित एवं खंडित आवासों में ही देखा जाता है। हालांकि संरक्षण प्रयासों के कारण कुछ क्षेत्रों में इसकी संख्या में वृद्धि भी दर्ज की गई है। धौलपुर क्षेत्र एवं राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में काला हिरन के अतिरिक्त नीलगाय, चीतल, सांभर, चौसिंगा एवं चिंकारा जैसे अन्य मृग भी पाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता को समृद्ध बनाते हैं। वन विभाग द्वारा अभयारण्य क्षेत्र में नियमित गश्त, अवैध शिकार पर नियंत्रण, आवास संरक्षण, जल स्रोतों का विकास तथा स्थानीय समुदाय के सहयोग से वन्यजीव संरक्षण के प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। इन सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप काला हिरन जैसी संवेदनशील प्रजातियों की पुनः उपस्थिति एवं संरक्षण संभव हो पाया है। यह अवलोकन न केवल अभयारण्य की पारिस्थितिक गुणवत्ता को दर्शाता है, बल्कि यह भी इंगित करता है कि उचित संरक्षण एवं प्रबंधन से दुर्लभ प्रजातियों की वापसी संभव है। वन विभाग भविष्य में भी ऐसे संरक्षण प्रयासों को निरंतर जारी रखेगा। ग्राम रथ अभियान। संध्या चौपाल में ग्रामीणों को योजनाओं की दी जानकारी। सैम्पू न्यूज। पंचायत समिति सैम्पू की ग्राम पंचायत कुकरा माकरा में शनिवार को उपखंड अधिकारी बंशीधर योगी की अध्यक्षता में ग्राम रथ अभियान के तहत संध्या चौपाल आयोजित की गई। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों को राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उनका लाभ उठाने का आह्वान किया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं के लाभ, समस्याओं व सुझावों की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि ग्राम रथ अभियान का उद्देश्य किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों तक योजनाओं की जानकारी सरल तरीके से पहुंचाना है, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। अभियान के तहत 13 विभागों की योजनाओं की जानकारी के साथ प्रचार सामग्री का वितरण किया गया। वहीं एलईडी वैन, कठपुतली व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। कृषि विभाग के सहायक निदेशक प्रभु दयाल शर्मा ने भी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। डिस्कॉम एसी विवेक शर्मा सोमवार को करेंगे जन सुनवाई। बिल गड़बड़ी व लंबित वीसीआर मामलों का मौके पर होगा समाधान। धौलपुर न्यूज। जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता से विवेक शर्मा सोमवार को वाटर वर्क्स चौराहे स्थित कार्यालय पर सुबह 11 बजे से जन सुनवाई करेंगे। इस दौरान बिजली से संबंधित उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनकर मौके पर ही समाधान किया जाएगा।
जन सुनवाई में विशेष रूप से बिजली बिलों में गड़बड़ी और लंबे समय से लंबित वीसीआर मामलों पर प्राथमिकता से सुनवाई कर निस्तारण किया जाएगा। डिस्कॉम की इस पहल को उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जिससे पुराने मामलों के समाधान में तेजी आएगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं से संबंधित दस्तावेजों के साथ समय पर उपस्थित होकर जन सुनवाई का लाभ उठाएं।